नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने जो सवाल लाए जा रहे हैं वो हर पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। और गलती क्या होती है कि जब भी पेपर सेटर इन वस्तुनिष्ठ को उठाता है तो ध्यान रखना वो सारे उदाहरण एक साथ रखता है और गलती हो जाती है, आप उसको समझ ही नहीं पाते कि ये उदाहरण कहाँ जाएगा। तो देखो इस तरीके के उदाहरण को देखो। जैसे एक उदाहरण पूछा जाता है दीर्घ स्वर संधि का, और एक उदाहरण पूछा जाता है आपके गुण का, गुण स्वर संधि, और एक उदाहरण पूछा जाता है आपके यण का, यण स्वर संधि। ये तीनों उदाहरण पूछे जाते हैं और तीनों उदाहरण है इजी, लेकिन ध्यान रखना साथ में पूछे जाते हैं, इसलिए गलती हो जाती है। तो देखो दीर्घ संधि का एक उदाहरण है, उसमें कुछ नहीं करना है। अगर आपको उल्टा 3 दिखता है तो संधि कौन सी हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। गुण संधि के अंदर जाते हो तो कुछ भी नहीं करना है। जहां पर ऋषि है, ध्यान रखना ऋषि की ध्वनि आती है तो वहां पर संधि कौन सी हो जाएगी? गुण संधि। कैसे? देवर्षि, सप्तऋषि, राजर्षि, ये सभी ऋषि है और ऋषियों में क्या है? गुण है, इसलिए संधि क्या है? गुण है। यहां पर जाते हो तो कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको उल्टा ध्यान रखना त्रय दिखता है तो ध्यान रखना संधि कौन सी हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी। तो पहली बात, उल्टा 3 दिखता है तो संधि कौन सी? दीर्घ संधि। ऋषि दिखता है तो संधि कौन सी? गुण संधि। त्रय दिखता है तो संधि कौन सी? यण संधि। अब उदाहरणों से समझो। देखो जैसे मान लो एक उदाहरण आया पितृण। पेपर वाला पूछ रहा है कि कौन सी संधि है। नियम कोई जरूरत नहीं है, पेपर वाले ने पूछा कौन सी संधि। बनी हुई संधि में अगर आपको उल्टा 3 दिखता है तो संधि कौन सी है? दीर्घ संधि। काम खत्म हुआ। जहां उल्टा 3 दिखता है वहीं से संधि का क्या होगा? विच्छेद होगा। यानी विच्छेद भी आपने कर लिया। अब आपको पता होना चाहिए ये उल्टा 3 का मतलब ये री है, यानी इसका मतलब प्लस के पहले भी री आएगा और प्लस के बाद में भी री आएगा। क्यों री आएगा? क्योंकि दीर्घ संधि के अंदर दोनों ओर जो स्वर आता है वो समान स्वर आता है, क्योंकि समान स्वर से ही ध्यान रखना दीर्घ स्वर का निर्माण हुआ है। तो ये जैसे उदाहरण बन गया आपके पितृधन ऋण, ये हो गया पितृण। अब देखो इधर भी ये री है और इधर भी ये देखो री है, 2 री हो गए। ये वापस उल्टा 3 है, ये उल्टा 3, यानी ये री है, यानी ये दीर्घ संधि कंप्लीट। अब चाहे पितृण हो चाहे मातृण हो, ध्यान रखना जहां उल्टा 3 दीर्घ संधि। यहां जाते हैं तो देखो जैसे एक उदाहरण आया महर्षि। कुछ भी नहीं करना है, चाहे देवर्षि हो, चाहे सप्तऋषि हो, चाहे राजर्षि हो, चाहे महर्षि हो, ये सभी ऋषि है। और ऋषियों में क्या है? ध्यान रखना है गुण है, इसलिए संधि कौन सी? गुण संधि। तो पहला काम तो खत्म ही हो गया। ध्यान रखना जहां ऋषि है बस गुण संधि। दूसरा काम, अब विच्छेद कैसे करें? तो प्लस के बाद में ये ऋषि तो आएगा, इसका मतलब आप उस ऑप्शन में चले जाइए जहां ऋषि है, और प्लस के पहले उस ऑप्शन में भी जाइए जहां पर शब्द शुद्ध है, यानी मह है या महा है। तो महाधन ऋषि से ही क्या बना है? महर्षि बना। अब देवधन ऋषि से देवर्षि, राजाधन ऋषि से राजर्षि। ध्यान रखना है बस इतना। सप्तधन ऋषि से सप्तऋषि। ऋषि, ऋषियों में संधि कौन सी? गुण, क्योंकि ऋषियों में क्या होते हैं? गुण, इसलिए संधि कौन सी? गुण। यहां जब यहां भी कुछ नहीं करना, जहां आपको त्रय दिखता है संधि कौन सी? यण। कैसे? देखो जैसे एक उदाहरण देख लीजिए, ये आया जैसे पितृचा। क्या दिख रहा है आपको? त्रय। संधि कौन सी? यण। नियम कहीं नहीं। देखो फिर विच्छेद की बात, जहां त्रय दिखता है वहीं से संधि का क्या होगा? विच्छेद होगा। अब आपको पता होना चाहिए त्रय का मतलब है कि प्लस के पहले तो ध्यान रखना क्या आएगा? री। हालांकि ये भी स्वर है, और प्लस के बाद में इसके अंदर जो स्वर है वो, और पूरी स्वर संधि में वही आता है जो प्लस के बाद में जो स्वर होता है। ध्यान रखना चाहे दीर्घ हो, गुण हो, वृद्धि हो, यण हो, अयादि हो। अब देखो अब क्या हो गया? पितृधन, इसमें स्वर कौन सा है? ये देखो छोटा ई, ये छोटा ई, ये हो गया पितृधन ईचा।
अब आप कहोगे गुरुजी इसको साथ में क्यों रखा है, तो देखो आपकी कंफ्यूज, यहां भी पितरी है, यहां भी पितरी है, यहां ऋण आया है और यहां इच आया, ऐसा क्यों हुआ? दीर्घ संधि में अगर री होगा तो दोनों ओर री आएगा, ध्यान रखना। दीर्घ संधि में जो स्वर आप देखते हो वही स्वर दोनों ओर लिखा जाता है। यण संधि में ऐसा नहीं हुआ है, ध्यान रखना। प्लस के पहले तो यहां पर भी री आता है, यहां पर भी री आता है, यहां प्लस के बाद में री क्यों आया? क्योंकि दोनों ओर स्वर समान आते हैं। यहां पर प्लस के बाद में री क्यों नहीं आया? क्योंकि प्लस के बाद में इसमें जो स्वर होता है वही स्वर लिखा जाता है। ये ध्यान रखना, ये गलती नहीं करनी है। और पेपर वाला पितरीचान पितरी ऐसे उदाहरण साथ में देता और आप कंफ्यूज हो जाते हो, ध्यान रखना, फिर वहां अस्तर बस्तर करोगे, ध्यान रखना है। तो जय हिंद, जय भारत।